नेपाल की राजनीति इस वक्त उथल-पुथल में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन यानी जेनजी प्रोटेस्टर्स ने देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। आखिर कौन है सुशीला कार्की और उनका भारत से क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं। पिछले दिनों भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल गहरे राजनीतिक संकट में फंस गया। छात्रों की अगुवाई में हुए इस आंदोलन ने सरकार को झुका दिया और हालात संभालने के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और इसी दौरान जेनजी आंदोलन ने वर्चुअल मीटिंग करके सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए तय किया। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं। जुलाई साल 2016 से जून 2017 तक उन्होंने इस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उनका जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। वो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। पढ़ाई की शुरुआत विराटनगर से हुई और फिर भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से उन्होंने 1975 में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और 1979 में वकालत शुरू की। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एड हॉक जज बनी और साल 2010 में स्थायी जज नियुक्त हुई। सुशीला कार्की का भारत से गहरा रिश्ता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मोदी जी का अभिवादन करती हूँ। मेरे ऊपर उनका अच्छा प्रभाव है। उन्होंने BHU में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें आज भी गंगा, अपने शिक्षक और दोस्तों की याद आती है। कार्की ने भारत नेपाल रिश्तों को भाई बहन का रिश्ता बताया और कहा, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित, भारत और नेपाल के लोग हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिक सुरक्षित है। साथ ही आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने का वादा भी किया। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल की राजनीति में जेनजी की ये क्रांति वाकई बदलाव ला पाएगी और क्या सुशीला कार्की देश को इस संकट से बाहर निकाल पाएंगी? नेपाल की सियासत में ये ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनकर नेपाल की तस्वीर बदल देंगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।